हेलो गाइस, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बच्चे अभी आरयूएचओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। तो देखो गाइस, अभी आपके पास क्या है, 120 डेज लेफ्ट है अभी आपके पास, है ना। अभी जनवरी पूरा बाकी है, फरवरी, मार्च और अप्रैल। जनवरी, फरवरी, मार्च के लेको चलो, ये 90 डेज और अप्रैल का महीना वो हो जाएगा। मतलब 120 डेज सपोज करो कि 20 दिन तो आपके ऐसे चले जाएंगे। 100 डेज आपके पास है ना। अब 100 डेज में आप लोगों को क्या करना है, ये आपको सोचना है गाइस, है ना। तो देखो, सबसे पहली बात क्या होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है आपको पता है कैसा है, क्योंकि आपने अभी आरयू में देखा, आरयू में आपके कितने नंबर आए, है ना। जितने भी नंबर है मेरे को नहीं पता आपके आरयू में कितने नंबर है, तो आप खुद जानते हो कि आपका जो लेको पॉइंट है, लेको पॉइंट क्या है, उसको पकड़िए और अच्छे से पढ़िए उसको। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, सबसे पहले आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, है ना, और मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप स्कोरर कर सकते हैं। अदरवाइज आप दूसरे सब्जेक्ट के जैसे हम बात करेंगे, जैसे जीके की हम बात करेंगे, जीके के साथ अजवेला से भी हम बात करना चाहें तो आपका एक सब्जेक्ट जो रह जाता है वो कौन सा हो जाता है, जीके के साथ साइंस से हो जाता है। तो साइंस को हम नहीं जानते साइंस से कहाँ पे मतलब कैसा पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसकी साइंस जो रहेगा, यदि आपके पास लूसेंट है तो दैट्स इनफ फॉर लूसेंट। लूसेंट है साइंस के लिए सबसे बढ़िया रहेगा लूसेंट, है ना। और हिंदी भी है, हिंदी लूसेंट के लिए बढ़िया है। 14-15 क्वेश्चन आएंगे तो आराम से उसको कर पाओगे। और गाइस, ये आरएचओ है, कंप्यूटर भी इसमें आएगा, ध्यान रखना, है ना। इसमें कंप्यूटर भी आएगा, तो आपका एक और सब्जेक्ट इंक्लूडिंग हो रहा है कंप्यूटर, तो आप लोगों को कंप्यूटर भी पढ़ना है ना। अब देखो गाइस, यदि आप एग्रीकल्चर के भरोसे हो कि मैं एग्रीकल्चर में अच्छा कर लूंगा, सिर्फ एग्रीकल्चर के भरोसे, तो इस पोस्ट को भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होगा, है ना। तो आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी, है ना, और कंप्यूटर में भी आपको पढ़ना पड़ेगा गाइस। हिंदी, जीके भी, जीके उतना ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना पड़ेगा अपने एक सेटिस्फेक्शन के लिए। क्या है ना कि हमारा मन जो है ना कभी मानता नहीं कि मतलब ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, है ना। तो चार चीजें अच्छी करके रखिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। और साथ में साथ एग्रीकल्चर को भी अच्छा करके रखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्रीकल्चर आप बिल्कुल भी मत पढ़िए, एग्रीकल्चर को भी पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। डेफिनेटली गाइस यू कैन डू इट, है ना। देखो, समय अच्छा है गाइस, आप खुद जानते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसा है, तो उस आपने लेको पॉइंट को पकड़िए, डेफिनेटली आप चीजों को वहां पे अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो अच्छे से देखिए कहाँ पे आपका लेको पॉइंट है, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और एग्रीकल्चर के लिए देखेंगे ना गाइस, तो आपके पास सुंडा होगा, या तो फिर आपने डायनामिक के नोट्स भी पढ़े होंगे, तो वो डायनामिक के नोट्स के साथ साथ आपका जो फिजियोलॉजी है, जीपीबी है, लूसेंट है ना, इन चीजों को देखिए और भी थोड़ा डीपली जाने की कोशिश कीजिए कि जो आपके पास बुक होने अदर बुक्स, उस बुक्स को भी प्रिपेयर कीजिए। क्योंकि क्या है ना गाइस कि बुक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। बाकी जो नोट्स वगैरह आपके पास अदरवाइज जिस कोचिंग को भी है, ठीक है, हालांकि लेकिन बुक्स को मत छोड़ना, क्योंकि बुक्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे हो सकता है आपके 1-2 पॉइंट छूट जाए और वहां से क्वेश्चन बन जाए। क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन किस प्रकार से आप अटेम्प्ट कर रहे हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, है ना। और आप ऐसा मत सोचिए कि मतलब एग्रीकल्चर से सब कुछ हो जाएगा, एग्रीकल्चर से कुछ भी नहीं होगा गाइस, है ना। आपका मैथमेटिक्स से नहीं बनता है, आपको रीजनिंग नहीं बनता है, तो भूल जाओ सिलेक्शन को। सच बोल रहा हूँ मैं, यदि आपको मैथ्स नहीं बन रहा है, रीजनिंग नहीं बन रहा है, हिंदी नहीं बन रहा है, तो सिलेक्शन को हाथ जोड़ दो, सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। और ऐसे मत पढ़िए, एकदम गधे जैसे मत पढ़िए कि 24 घंटे हम में से ये मान के चलो 18-19 घंटे पढ़ रहे हैं। ये भी क्या है, एकदम बेवकूफनेस है गाइस, क्योंकि बाहर का जो इन्वायरमेंट है, आप लोगों को माइंडसेट होने के लिए बाहर का इन्वायरमेंट भी जरूरी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ, है ना। नहीं तो आप पढ़ते रहोगे तो बाकी की ग्रोथ क्या हो जाएगा, आपका स्टिक हो जाएगा। तो आपकी ग्रोथ को स्टिक नहीं होने देना है, तभी तो क्या होगा कि आप कुछ चीजों को पढ़ोगे तो वो चीजें आपके माइंड के अंतर्गत क्या होगा, मुख्य रूप से सेव होगा। नहीं तो हम लोग क्या रहते हैं कि मुख्य रूप से पढ़ते रहते हैं गाइस, नो, दैट इज रॉन्ग। मैं खुद मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आप लोगों को, करीबन 8 से 10 साल का मैं एक्सपीरियंस आप लोगों को, नहीं 8 से 10 साल का, हाँ 8 से 10 साल का समझो कि 8 से 10 साल, 8 से 10 साल कहना गलत होगा, 6-7 साल मान लो, 6-7 साल से मैं एग्जाम दे रहा हूँ, तो मैं खुद एक एक्सपीरियंस मेरा बता रहा होगा। इसके मतलब क्या होगा कि एकदम ऐसा मत पड़े गधे जैसा। गधे और घोड़े में अलग मतलब अंतर होता है। गधे कौन होते हैं, घोड़े कौन होते हैं, आप कौन है, आप अपने आप को जानो, ठीक है। तो मेरे से बेटर आप खुद अपने आप को जानते हो। यदि आप नहीं जानते तो मेरे पीछे मिरर लगा है, इस मिरर के सामने आप लोग जाइए, आपके घर में जो मिरर है उससे उस इंसान से बात कीजिए कि मेरा लेको पॉइंट क्या है। 1-2 बार लगेगा कि क्या मैं हरकतें कर रहा हूँ, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है गाइस।
ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय दीजिए, अपनी किताबों को समय दीजिए, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। बाकी अदरवाइज कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्ती वाले ठीक है, चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं बोल रहा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी यू गिवन ओनली स्टडी, दैट्स अदर प्रायोरिटी। ठीक है, तो आप मेरी बात अच्छे से समझ चुके होंगे कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ गाइस। तो एग्रीकल्चर भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी। यदि आप मैथमेटिक्स रीजनिंग आपको नहीं बनता है गाइस, इंग्लिश भी नहीं बनता है, तो सिलेक्शन को भूल जाइए कि मेरा सिलेक्शन होगा आरयूची और क्वालिटी कंट्रोल में। 2 एग्जाम है आपके पास, आरयूची भी क्वालिटी कंट्रोल भी है। ठीक है, तो बेस्ट विशेष माई फॉर यू, है ना, आपके लिए बेस्ट विशेष है मेरी। अच्छे से पढ़िए, और जो भी आपको दिक्कत डाउट आता है तो मेरे को बताइए, सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, हो सकता है मे बी पॉसिबिलिटी कि मैं आपका आरएचयू का बेस स्टार्ट कर सकता हूँ, है ना, हो सकता है मैं कर सकता हूँ। ठीक है, यदि मैथमेटिक्स रीजनिंग की बात करेगा तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश और हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट में मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा, जो कितने नंबर के हो गए, 60 नंबर के 4 सब्जेक्ट हैं, है ना। और बाकी एग्रीकल्चर तो आप देखते हैं मेरा। ठीक है, तो और कोई डाउट दिक्कत आते हैं तो मेरे को बताइए, सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, पॉसिबिलिटी है, बैच स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।